नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, मनुष्य की भारी भूल है। संसार में शब्दों का मूल यही बैठता है कि कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि वह उसे जानता है, उसे ठीक ठाक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य सीखता है, जो वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपने अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटाना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, उसके मन में ही था। पर समय आया तो उसने ढूंढ निकाला। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया और उसमें से एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह ना तो सेब में था, ना ही पृथ्वी के केंद्र में। जब तक कोई भी मनुष्य किसी का उपार्जन ना करे, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कभी कभी हम उस बात को ना माने, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे जीवन में धनी होने के लिए एड़ी चोड़ी का पसीना का एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वह देखता है कि वह संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और दूभर होता है। अपने भौतिक सुखों के लिए भले ही हम भिन्न भिन्न चीज़ों को इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं, वही हमारा होता है। सब कुछ इच्छा शक्ति पर निर्भर है, चरित्र गठन भी। हम देखते हैं कि संसार में यंत्र, नगर, जहाज, सब कुछ इच्छा शक्ति के विकास का कारण है। जितने भी महापुरुष हुए, सब इच्छा शक्ति से हुए और वे कर्मों में धुरंधर थे। गौतम बुद्ध के पिता एक छोटे से राज्य के राजा थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आनुवांशिक शक्ति संचार नहीं होता। प्राचीन हस्तलिखित कृतियों में भी कोई बात लिखी है, इसलिए उस पर विश्वास मत कर लो। उस बात को इसलिए भी ना मान लो कि उस पर कोई तुम्हारा जातीय विश्वास है या बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है। तुम उस पर विश्वास करो और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखोगे तो उसमें तुम्हारा तथा दूसरों का भी कल्याण होगा। तभी उस पर विश्वास करो और अपना कर्म करो। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो निस्वार्थ है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की, ना किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर एक ऐसी कार्य शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था में संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति कर्मयोग के आदर्श उदाहरण हैं। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।